सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक परिवेश से पाठ 12 परोपकारी शतपत्र पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको दूसरों की मदद करना तथा जीव मात्र के प्रति दया की भावना और संवेदनशीलता जानने को मिलेगा। यह एक जातक कथा है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। भगवान बुद्ध बहुत ही सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और वह एक बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। परोपकारी शतपत्र। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल, फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कटफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, न वह अंदर जा रहा है न बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़ गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। यह था पाठ 12 परोपकारी शतपत्र। आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ें और कठिन शब्द को अपनी कॉपी में लिखें तथा शब्द अर्थ को भी कॉपी में लिखें। थैंक यू।